रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। 6 लाख गांव भारत में है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितना है इंडिया में? 6 लाख विलेजेस इन इंडिया है, जिसमें से तुम्हारे या अपने महाराष्ट्र में करीबन 43,000 विलेजेस है। महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, नाउ इतने सारे लोग रहते हैं इंडिया में, इतने सारे गांव हैं। और इफ यू चेक आउट जो सेंसस था पॉपुलेशन का, 2011 2021, हर 10 साल में होता है। 2023 तक आना चाहिए अगला सेंसस। ठीक है, इसमें इंडिया का पॉपुलेशन 121 करोड़ बताया गया था, जिसमें से इफ यू चेक आउट 83.25% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज 83.25 करोड़, मतलब 68% लोग गांव में रहते हैं। 6 लाख गांव, 121 करोड़ का पॉपुलेशन, 83 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। उसमें से करीबन 11 करोड़ शेतकरी। ठीक है, और उन शेतकरी के फैमिलीज, मैक्सिमम गांव का ऑक्यूपेशन क्या रहता है? एग्रीकल्चर। अच्छा, ये टॉपिक इतना बड़ा है जो रूरल डेवलपमेंट का, कि गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एक सेपरेट मिनिस्ट्री है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बराबर है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बनाया है। और तुमको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज श्री गिरिराज सिंह है। ठीक है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये काम करने के लिए इन्होंने 2 डिपार्टमेंट्स बनाए। जैसे 12th के बाद बीबीए बीबीएम 2 डिपार्टमेंट्स हुआ ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स बनाया है। तो तुमको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि रूरल डेवलपमेंट जरूरी है, बट रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? यहाँ पे मुझे बहुत एक अच्छा डेफिनेशन मिला है, जो मैं तुमको बताना चाहूंगा। ये डेफिनेशन बोलता है, रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। अभी इसका मीनिंग क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। क्या था वो क्वालिटी ऑफ लाइफ? मैं तुमको बताता हूँ। गांव तो छोड़ दो, आज से 25 साल पहले सिलेंडर जैसी वस्तु के लिए 7 बजे सवेरे जाओ, लाइन में खड़े रहो, और 12 बजे सिलेंडर मिलता था। टेलीफोन के लिए करीबन 2 घंटा का लाइन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 घंटे का लाइन फॉर पेमेंट ऑफ बिल, वरना चला जाता था। अच्छा, उसके पहले भी मैं और 20 साल चले जाऊं, 40 इयर्स बैक। ठीक है, तुमको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए बीएसएनएल का, इट यूज टू टेक 5 इयर्स। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, 30,000 भरो तो 1 साल में। अच्छा, बजाज स्कूटर चाहिए, 10 इयर्स का वेटिंग था। अच्छा, तुम बोलोगे कुछ ज्यादा ही नहीं, अभी सब इंस्टेंट मिलता है। अभी भी छोड़ दो, तुम 2007 में चले जाओ, 2005 6 और 7, एक्टिवा चाहिए, 1 साल का वेटिंग था। एक्टिवा का 1 साल का। अच्छा, यूएसए का टूरिस्ट वीजा अभी तुमको 2023 के बाद मिलेगा, वहां पे भी वेटिंग है, इतने लोग को ट्रेवल करना है। मतलब तुम 2024 से पहले यूएसए घूमने के लिए जा भी नहीं पाओगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बदला है। आज तुम एक एसएमएस करो, व्हाट्सएप करो या फोन करो, सेम डे या नेक्स्ट डे तुम्हारे घर पे सिलेंडर आ जाता है। अच्छा, उससे भी एडवांस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइंस आ गए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर पट्टी, टेलीफोन, उसके बाद एलआईसी, नल पट्टी, ये सब क्या करते हैं अपन? ऑनलाइन पे करते हैं, उसमें तो कैशबैक भी मिलता है।
ये जनरेशन तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ आज तक का सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है। हमारा जनरेशन, हाँ, हमारा जनरेशन ने बहुत स्ट्रगल किया। तुम्हारा जनरेशन से मैं सिर्फ 2 साल पीछे चला जाता हूँ, प्री कोविड 1 साल पहले। तुम कोई भी लेवल स्टूडेंट से पूछना सबसे कठिनाई क्या था बीवाई के कॉलेज में, वो लोग बोलेंगे सर सबसे कठिनाई था फीस का लाइन में, तभी ऑनलाइन नहीं था, फीस का लाइन में सवेरे 9 बजे जाते थे, 2 बजे तक करना, वहां तो और डिफिकल्ट। करेक्ट। तो रूरल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एलिविएट पॉवर्टी, गरीब करना। पॉवर्टी का मीनिंग जो भी आदमी को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता उसको गरीब बोलेंगे, पॉवर्टी। अच्छा, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 800 करोड़ 2 दिन पहले क्रॉस हो चुका है। इंडिया का पॉपुलेशन उसमें से अभी तो 140 हो जाना चाहिए, मतलब एवरी 6th और 7th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ठीक है। एवरी थर्ड, जो स्टैटिस्टिक्स बताता है, पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। तो रूरल डेवलपमेंट तो जरूरत है ना। यदि 100 साल पहले तुम जाओगे, हर दूसरा आदमी भारत में गरीब था, ब्रिटिशर सब लुट के गए थे। करेक्ट। सो कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट भारत में एग्रीकल्चर से ही डेवलप हुआ है ना। एग्रीकल्चर ये वर्ड कहाँ से आता है? ठीक है, एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये 2 वर्ड से आता है, एगर और कल्चरा, मतलब कि लैंड कल्टीवेशन। सो तुम्हारा जो जमीन का जो कल्टीवेशन करते हैं उससे, कल्टीवेशन जगह नहीं, छोटा सा लिख रहा हूं, ठीक है, कल्टीवेशन से आता है। और जरूरत भी है ना तुम्हारे, इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड किया है, और फार्मर्स का एसोसिएशन रूरल से है, शहर से बहुत कम है। सो उसको 4 पैरामीटर्स में उन्होंने बांटा है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सर्विसेज और विलेज इंडस्ट्रीज। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो डिफाइन करता है रूरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक बोलता है एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिससे टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ गांव में लोग महीने का 5-6 हजार में जी लेते हैं। ठीक है। नासिक टीयर 2 सिटी माना जाता है, आई थिंक बॉम्बे टीयर 1 में आता है। नासिक में एवरेज पगार कैन बी एनीथिंग बिटवीन 8 to 12,000। गांव में तो 5-6 हजार में लोग काम करते हैं महीने का। ठीक है ना। और गवर्नमेंट ने नया कायदा लाया है कि किसी को पेमेंट करना हो, जैसे हाजिरी बोलते हैं ना, आया, तो मिनिमम आई थिंक इट इज 200 रुपीज, 213 समथिंग पर डे, उससे कम नहीं दे सकते। ये जो नया कायदा आया है। सो रूरल डेवलपमेंट इज ए स्ट्रैटेजी जिससे तुम उनका इकोनॉमिक और सोशल लाइफ ऑफ स्पेस, अब रूरल पुअर, रूरल डेवलपमेंट involves extending the benefits of development to the poorest among those who seek livelihood in the rural areas। अब दिक्कत ये आती है, अभी सीजन शुरू होगा ग्रेप्स का दिसंबर जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। तुम सिन्नर साइड जाओगे ना, तुमको सोयाबीन तेल का खेती मिलेगा, उसका भी सीजन 3-4 महीने रहता है। और बाकी टाइम क्या करे, 8 महीना, करीब आदमी 8 महीना खाली तो नहीं बैठ सकता, अब बैठा तो घर कैसे चलेगा। सो रूरल, वर्ल्ड बैंक बताता है कि रूरल डेवलपमेंट पहले इकोनॉमिक और सोशल लाइफ। ना सोशल लाइफ कैसा है कि इफ यू अंडरस्टैंड, एक समय सती प्रथा था, वो बैन हो गया। अच्छा, मैरिज एज क्या था, लड़कों का 18, लड़कियों का 15। कुछ लड़कियां का तो शादी हो जाना चाहिए था तुम लोग में से अगले साल, यदि 100 साल पहले होते। लड़के लोग का तो 2 साल में ही। मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे सामने शादीशुदा लोग आ रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं। अच्छा, अभी 21 और 18 है, नया कायदा आने बहुत जल्द आ जाएगा, लड़कियों का 18 से बढ़ाकर 21 कर रहे हैं। अब ये डिस्कशन में फाइनल फेज अभी तक हुआ नहीं, हुआ तो अगेन डिस्कशन और पॉलिटिक्स शुरू हो जाए। करेक्ट। तो द ग्रुप इंक्लूड्स स्मॉल स्केल फार्मर्स, टेनेंट्स एंड लैंडलेस। अभी इस दिक्कत बताता हूँ क्या है इंडिया। 10% ऑफ द फार्मर्स, ये तुमको मैं लिख के देता हूँ, तुमको ये स्टैटिस्टिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। भारत में 10% जो फार्मर्स है, ठीक है, सिर्फ 10% फार्मर्स भारत का 70% एग्रीकल्चरल लैंड के मालिक है।
भारत के 90% फार्मर्स जो बाकी के हैं, उनके पास सिर्फ 30% जमीन है। भारत का ट्रेजेडी। कितने सारे फार्मर्स है जो लैंडलेस है, जो दिन में 100-200 रुपए में काम करते हैं, और कितने सारे फार्मर्स है जिनका 1 एकड़ है, और कितने सारे फार्मर्स है जिनके पास तुम जहां नजर जाती है वहां तक उनका खेती है। ठीक है। तो रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या बोला है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। अच्छा, इंडस्ट्रियल भी एग्रीकल्चर से ही संबंधित है। कैसे? मेन रॉ मटेरियल जो है टोमेटो सॉस या पापड़ या अचार, उसका रॉ मटेरियल क्या है? सब एग्रीकल्चर तो है। तो इंडस्ट्री भी ज्यादातर वो पान, कौन सा अचार या आम पापड़ आता है ना, बेसिक रॉ मटेरियल तो यही है। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इस पे डिपेंडेंट है। सर्विस सेक्टर आजकल थोड़ा एग्रो टूरिज्म जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा लिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जो बहुत रईस लोग हैं ना, उनको खेती में क्या होता है जानने के लिए, कुछ इगतपुरी साइड जाओगे ना, वहां तुमको एग्रो टूरिज्म के एरियाज मिल जाएंगे, जहाँ पे पीपल कैन स्टे, ऑफ कोर्स थोड़ा लग्जरी में, 2 नाइट 3 डेज। थोड़ा सा गांव में क्या होता है, खाना बैठ के भाकरी वो सब खाया जाए, वैसे टाइप का आजकल ये प्रमोट किया जा रहा है, और उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ता है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, और एलिड, एलिड में क्या क्या आएगा? ठीक है ना, स्मॉल मार्जिनल लार्ज फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स तो बहुत कम है, स्मॉल बहुत ज्यादा है, मार्जिनल का 1-1 एकड़ छोटा सा होगा। एलिड सेक्टर में प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरी। मेरा एक सवाल है, इंडिया का रैंकिंग फिशरी में वर्ल्ड नंबर क्या है? कोई बोल सकता है? इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड, फर्स्ट हर जगह चाइना ही कब्जा करता है। अच्छा, इंडिया में वर्ल्ड नंबर सेकंड है, लेकिन सबसे ज्यादा फिश कहाँ निकलता है, कहाँ मिलता है इंडिया में? हाँ, नहीं, कोकन भी अच्छी जगह है, लेकिन नहीं। वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भाई, बंगाली लोग मछली, ठीक है ना, मछली के शौकीन रहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? गार्डन्स, उसमें प्लांट्स, और मुझे लगता है गार्डन्स करेक्ट वर्ड है, ठीक है ना। अगेन, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड नंबर सेकंड, अगेन ना, वर्ल्ड नंबर वन चाइना। अपन गन्ना में नंबर वन है, आई थिंक ग्रेप्स और स्पाइसेस में, ऑनियन में तो अनडिस्प्यूटेड ही अपन ही वर्ल्ड नंबर वन है। मैंगोज, राइस में अपन 40% वर्ल्ड का राइस कंट्रोल करते हैं। टी में अपन वर्ल्ड नंबर 2 है, ठीक है। सॉरी, वीट में अपन 2 है, मुझे उसका आइडिया नहीं, बट 2 है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। गेहूं तुमको मिलेगा मध्य प्रदेश, थोड़ा नॉर्दर्न बेल्ट में, राइस चावल नॉर्दर्न बेल्ट में। सदर्न बेल्ट में क्या मिलेगा? सॉरी, टी सदर्न बेल्ट में मिलेगा, ईस्टर्न बेल्ट में मिलेगा तुमको। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तुमको ये भी लिख के डेटा देता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के इकोनॉमी में 13%, 12 to 13। एक जमाने में 65%, अभी कम होते होते 13%। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा बहुत कम होता है। मैं एक और डेटा थोड़ी देर में दे दूंगा तुमको, तुमको बहुत आश्चर्य भी होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक बात बताओ, जो टायर है, कंपनी कौन सी है? एमआरएफ, मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है ना। टायर का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? जंगल से आता है, ठीक है। सो इंडस्ट्री में अगेन तुमको एग्रीकल्चर का ही हिस्सा मिलेगा। उसमें सब लग्जरियस कार्स में कौन से टायर आते हैं? मिचलिन, सुना है ना, मिचलिन। तो इसमें स्मॉल स्केल कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज। अब मैं तुमको एक बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स। अपना इंडस्ट्री में 23% इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। 100 रुपए कमाई होगा तो 13 रुपए एग्रीकल्चर देगा, 23 इंडस्ट्रियल देगा, और सर्विस सेक्टर रहेगा अराउंड 55%। ठीक है, 55, वो भी अभी ये आंकड़ा करीबन 60 के ऊपर क्रॉस हो गया है।
डेवलप्ड कंट्री में ये दो हिस्सा अमेरिका और जापान इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 98%। सिर्फ 2% उनका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था। और मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका का इकोनॉमी जो करीबन 1500-1800 लाख का करोड़ का इकोनॉमी है। इंडिया तो 200 लाख करोड़ है, ठीक है ना। सो अपने से करीबन 7 से 8 गुना है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद आता है चाइना, जापान, जर्मनी और अपन। ठीक है, तो ये जो स्टैट्स है ये एक ही चीज बताता है कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो सब सेक्टर्स में आता है। तुम एक पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में ही जो है उसके सब पार्ट से। अभी एग्रीकल्चर का देख लो, मैं हम लोग गए थे शिरडी साइड, वहां पे गन्ने का जूस कैसे, जो बैल है ना उसमें वो बांधते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो अभी भी बोलते हैं ना, मैकेनिकल या जानवरों का यूज करके हाई यील्डिंग सीड्स। प्याज है ना, प्याज, उसका सीड वैसे तो 1,500 रुपया का जो भी मिलता है, अभी आई थिंक नाउ इट इज 6,000। तुमको वो लेवल पे क्वालिटी सीड्स, और कई बार देखा गया है सीड्स नकली रहते हैं। गवर्नमेंट ने कायदा बनाया है कि नकली बेचा तो अरेस्ट या उस पे केस हो जाएगा दर्ज। ठीक है, क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग। अगेन ट्रांसपोर्ट का एक दिक्कत है कि ट्रेन का ज्यादा सस्ता पड़ता है। मैंने प्याज का डेटा तुमको बताया था, कितना, 2.5 रुपया पर किलो पड़ता है, ट्रक का 5 रुपीज पर केजी। मार्केटिंग, मैं तुमको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मैंने बताया भी है पहले, क्रैनबेरी। अमेरिका का जो फ्रूट है वो खट्टा है, लेकिन उन्होंने प्रोसेस करके उसको वर्ल्ड में फेमस कर दिया है। नासिक में तुम बिस्किट्स में देखा है क्रैनबेरी, आई थिंक डेयरी मिल्क में भी आता है क्रैनबेरी। और क्रैनबेरी ब्रीजर भी, मैंने मेरे को किसने बताया, सब ब्रीजर आता है। मतलब हाँ सब अच्छा है, तुमको सब पता है। अभी मार्केटिंग में अमेरिकन नासिक के ताज में जो एग्रीकल्चरल कुछ लोग को बुलाते हैं और उसके फायदे और ये सब बताते हैं। क्रैनबेरी इज डूइंग वेरी फाइन इन इंडिया। अमेरिका का प्रोडक्ट है जिसको वो लोग मार्केट कर रहे हैं, और अपना अभी तक हम आंवला को नहीं पहुंचा पाए जो क्रैनबेरी से शायद 10 गुना अच्छा होगा। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत वीक एरिया है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। एजुकेशन, एजुकेशन एक साधे सिन्नर के लोग इधर आते हैं पढ़ने के लिए। महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोग, अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए भी नासिक में नहीं करते, पूना मुंबई में जाते हैं। तो सोचो एजुकेशन कितना डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, एजुकेशन, टेक्निकल स्किल, एग्रीकल्चरल के भी कॉलेजेस है, सर्विसेज, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। बैंकिंग कैसे गांव में आएगा, जो जो स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 50% कर्जा डूबता है गांव में। तो इसलिए बैंक्स वहां पे काफी कम है एज कंपेयर टू शहरों में। ठीक है, कम्युनिकेशन, अच्छा, अब भी इंडिया में मुझे लगता है पिछले साल मार्च में 6 लाख गांव में इलेक्ट्रिसिटी आया। बीएसएनएल, सुना है ना, बीएसएनएल दिसंबर में लॉन्च कर रहा है 5G नहीं, 4G। अगले साल अगस्त में 5G लॉन्च करेगा। तो गांव में कब पहुंचेंगे अपन? ठीक है ना, सो अभी तक ये बाकी है पूरा गांव में पहुंचना। लेकिन मेरा एक अनुभव है, यदि किसी साइड गए गांव में तो यंगस्टर्स लोग के पास स्मार्टफोन्स रहता है। सो गांव बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत फास्ट आ रहा है। कॉलेज में लेक्चर नहीं होते होंगे या अच्छे नहीं होते होंगे तो उनके पास यूट्यूब आ गया ना। सो ये भी एरिया बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। विलेज इंडस्ट्रीज, लोग बोलते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, नासिक में तुम त्र्यंबकेश्वर साइड जाओ, संदीप फाउंडेशन के आगे बाकायदा गवर्नमेंट का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने तुझे बताया भी था। वहां पे कुछ 100 लोग को लोग ट्रेन करते हैं इन द पर्टिकुलर एरिया। पोल्ट्री फार्मिंग करा, मेरा दोस्त सीए वो गया था और पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट बताया था कि देखो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या रिटर्न्स है। यंगस्टर्स आजकल इस सब में स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड है, और सब के सब 10, 15, 20 लाख में स्टार्ट हो जाते हैं। तो यंग जनरेशन क्या सोचता है, एमबीए 2 साल का अच्छे जगह पे 10, 15 लाख तो लगना ही है। तो आजकल कुछ यंगस्टर्स एमबीए नहीं करके फादर या पेरेंट्स से वही पैसा लेके स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं।
ये देश के लिए अच्छी भी खबर है, ठीक है। सो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट।